सबसे पहले तो जय गुरुदेव। मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है शालिनी सोनी। आई एम फ्रॉम कैलकाटा। मैं लास्ट 11 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हूँ। एंड मैं टीचिंग में आप लोगों को ऑलरेडी भेजा जा चुका है कि मैं हर तरीके के कोर्सेज मेरे इंस्टीट्यूट में होते हैं। एंड मैं सेल्फ मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ। अभी तो आफ्टर कोरोना सब ऑनलाइन ही चल रहा है, बट यहाँ पे जो लोग थे पहले मैं उन्हें फिजिकली ही पढ़ाती थी। बट अभी जो भी अपनी बैचेस है सब ऑनलाइन ही चल रही हैं। हम आज जिस टॉपिक के ऊपर डेमो क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा महावास्तु, एडवांस वास्तु, जिसको हम लोग अपनी लाइफ में आज के टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये वास्तु कहाँ से आया, क्या है, ये सब सब नॉर्मल चीजें हैं जो सबको पता है कि वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हो। इस चीजों पे बात नहीं करेंगे, हम सीधा एडवांस लेवल पे बात करेंगे कि वास्तु क्या है, क्या क्या चीज की कैसे रेमेडीज की जाती है और किस तरीके से आपको वास्तु में क्या चीज सीखा जाता है। सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग हैं ये पूछते हैं कि मैडम एडवांस वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में क्या डिफरेंस है और ये दोनों में कौन सा ज्यादा बेटर है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैडम एडवांस वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में कौन सी वास्तु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आप लोगों को बताऊं, दोनों ही विद्या इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमें घर में सबसे पहले बेसिक वास्तु जो होता है जिसको हम एडवांस वास्तु बोलते हैं उसको बैलेंस करना चाहिए, जो 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड है। हमें सबसे पहले अपने घर में उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना चाहिए। आफ्टर दैट किसी की कुंडली के ऊपर ही आपको काम करना चाहिए। किसी भी तरीके से किसी को भी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। आफ्टर दैट ही हम लोगों को उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। कुंडली के ऊपर काम करना चाहिए। अब एस्ट्रो वास्तु बहुत लोग है बिलीव नहीं करते हैं, बट एस्ट्रो वास्तु इंपॉर्टेंट कितना है। एस्ट्रो वास्तु बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब देखो एक एग्जांपल दूंगी फिर हम एडवांस वास्तु की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो किसी का घर है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने किस मेन गेट से एंट्री की, एंट्री करते ही एक नैरो पैसेज आता है, ठीक है, एक नैरो स्पेस आता है। आप लोग सभी अपना कैमरा ऑन करें, ठीक है, बेटर होगा। तो नैरो स्पेस आता है, उसके बाद तुरंत ड्राइंग रूम आता है। ओके, ऐसे आप अपने घर में एंट्री करते हो, यहाँ पे सामने दीवार लगी होती है, ये नैरो एंट्री कहते हैं। और इधर टर्न करते हो तो आपका ड्राइंग रूम चालू हो जाता है। ये जो नैरो एंट्री है इसको एस्ट्रो वास्तु में केतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केतु। अब ड्राइंग रूम को क्या बोलते हैं? मरकरी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जब कमिंग संडे मेरा एस्ट्रो वास्तु आएगा और भी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को बताऊंगी। आज जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो जो नैरो एंट्री है दैट इज द केतु, और वहां से एंट्री करने के साथ ही यहाँ पे एक बड़ा सा ड्राइंग रूम आ गया, दैट इज द मरकरी। हर उस घर में देख लेना जिनकी भी नैरो एंट्री के साथ ड्राइंग रूम जुड़ा हुआ है उनका बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है लाइफ में एक बार उनका बिजनेस पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका कुंडली में बुध और केतु का आपको जोड़ मिलेगा, और वही सेम चीज आपको उनके घर में भी मिलेगी, है ना। क्योंकि नैरो एंट्री जो होती है वो होती है केतु, और ड्राइंग रूम बुध। तो जब बुध और केतु आपस में मिल जाते हैं तो बिजनेस में प्रॉब्लम कर देते हैं, फ्रेंड्स से धोखा मिलता है ना। अगर लव मैरिज हुई हो तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसीलिए एस्ट्रो वास्तु और एडवांस वास्तु बोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये मानना है, लोग मुझसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैडम पहले हम लोगों को क्या सीखना चाहिए। अगर हमें पहले क्या एडवांस वास्तु सीखना चाहिए 5 एलिमेंट्स को, या एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एडवांस वास्तु सीखना चाहिए जिससे आपको ABCD का पता चलता है। आफ्टर दैट आपको एस्ट्रो वास्तु की तरफ जाना चाहिए। इससे आपका पूरा वास्तु का जो नॉलेज है पूरा कंप्लीट हो जाता है।
मेरे इस कोर्स में आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी तरीके से सब कुछ सिखाया जाएगा। 45 देवतास भी सिखाए जाएंगे आपको। इसमें 16 डायरेक्शंस के बारे में भी बताया जाएगा। फुल रिमेडी, चेक कट, एक्सटेंड, मिरर की रिमेडी हो, सब कुछ इसमें आप लोगों को बताया जाएगा। चलो अब हम एक एक टॉपिक पे एक एक चीज आपको बताएंगे। उसको आप चाहो तो अभी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो बाद में भी नोट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, मैं हर एक एक टॉपिक की एक एक चीज आपको बताऊंगी। बाकी जो डिटेलिंग है वो हम क्लास में करेंगे, ठीक है। सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो मैं आप लोगों को बताऊं कि हम अपने घर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज होता है, वो होता है पंच तत्व, मतलब 5 तत्व को बैलेंस करना। जब आप अपने घर में 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हो, ये जो एडवांस वास्तु है वो पूरी तरीके से इस 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। अभी सबको पहले मुझे सुने, ठीक है, 10-15 मिनट, फिर बाद में आप लोगों का मैं क्वेश्चन लूंगी, ठीक है। थोड़ा सा देर आप लोग मुझे अभी सुनिए। तो ये जो पंचतत्व है ये पूरी तरीके से हम वास्तु इसी पे पूरी तरीके से डिपेंड है, राइट। अगर आपको इस 5 तत्व का ज्ञान है तो आप वास्तु बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। जो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये होता है 5 एलिमेंट्स, ठीक है। शेयर हो रही है स्क्रीन आपको? ये देखिए, ये होता है 5 तत्व। क्या? वाटर, वायु, अग्नि, अर्थ, आकाश, देन वाटर। ये 5 तत्व हमारे महावास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं 5 तत्वों से हम अपने घर को बैलेंस करते हैं। मतलब वाटर प्रोड्यूस पेड़ पौधे, वायु, वायु प्रोड्यूस अग्नि, अग्नि प्रोड्यूस अर्थ, अर्थ प्रोड्यूस आकाश, एंड आकाश जो है वो पानी को जन्म देता है। इसके पीछे आप लोगों को मैं जो जिस तरीके से हर चीज याद करती हूँ, वैसे ही मैं आप मेरे स्टूडेंट्स को भी याद करवाती हूँ कि एक शॉर्ट स्टोरी से इसको हम याद करते हैं। आप ऑटोमेटिक देखोगे जहां पर भी पानी होता है वहां पेड़ पौधे अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वाटर प्रोड्यूस ट्रीज, वायु। पहले के जमाने में खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता था, तो वायु मतलब पेड़ पौधों को काट के अग्नि जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अग्नि जब जल जाती है, जलने के बाद वो जो राख जमा होता है वो होता है अर्थ एलिमेंट, और वो राख से जो धुआं उड़ता है वो होता है हमारे आकाश की तरफ जाता है, जो बादल बन जाता है, दैट इज द आकाश तत्व। जब वो बादल बहुत ज्यादा हेवी हो जाते हैं तो वो वाटर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द वाटर एलिमेंट, ठीक है। ये क्या था? प्रोड्यूस करना। कौन सा एलिमेंट किसको प्रोड्यूस करता है, इसको याद करने का इजी, बहुत इजी तरीका है। आगे वाला जो होता है बेटा, पीछे वाला जो होता है वो होता है फादर। मतलब बाप बढ़ाता है और बेटा घटाता है। हमें इस चीज को ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट, जो भी ये एलिमेंट है उसके पीछे का डायरेक्शन उसके फादर है जो उस डायरेक्शन को बढ़ाते हैं, और आगे का जो है वो है हमारा बेटा जो इसको घटाता है। तो अगर ये चीज आपके दिमाग में है और ये चीज आपको पसंद पता है तो बहुत इजी तरीके से आप अपने घर की कोई भी कट और एक्सटेंड की रेमेडी कर सकते हो। बाकी बहुत तरह की रेमेडीज है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन एक नॉर्मल रेमेडीज ये कलर की है, एलिमेंट की, जो आपको पता चली है ना, कि इट्स टू इजी। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मेरा नॉर्थ डायरेक्शन कट है, ठीक है, तो अब इसको बढ़ाएगा कौन? बाप बढ़ाएगा। मतलब व्हाइट कलर का अगर यहाँ पे एक मैट बिछा दो तो नॉर्थ डायरेक्शन, अगर ये कट है और मुझे इसे बढ़ाना है, ठीक है, तो बाप बढ़ाएगा।
अगर ये एक्सटेंडेड है और मुझे इसे घटाना है तो वहां पे व्हाइट की जगह अब ग्रीन रंग का मैट चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? इट्स टू इजी, है ना? इस थ्योरी से जब आप याद करोगे कि बाप बढ़ाता है बेटा घटाता है, तो ऑटोमेटिक बहुत इजी तरीके से आपको रिमेडी करना आ जाएगा, है ना? अब क्या होता है, पानी जो है वो अग्नि को, पानी, देखो जिस लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ, जब मेरी क्लास आप लोग करोगे तब उसमें आपको सारे नोट्स जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है? पूरे हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में वो नोट जो है आप लोगों को मिलेंगे। तो पानी अग्नि को बुझाता है, ठीक है? पानी अग्नि को बुझाता है, अग्नि लोहे को पिघलाती है, लोहा पेड़ को काटता है, पेड़ पृथ्वी को फाड़ता है, और पृथ्वी पानी को शौक लेती है, ठीक है ना? इस तरीके से आप देखोगे तो हम हर तरीके की रेमेडी आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपको कौन सा डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। अगर साउथ ईस्ट में किसी भी तरीके से वाटर एलिमेंट आ जाए तो इंसान का हर तरीके का मनी अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम आने लगता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे आप लोग बैठे हो, थोड़ा बहुत वास्तु का ज्ञान तो आप सभी को होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर साउथ ईस्ट में, ठीक है, मैं आप सभी से पूछ रही हूँ, अगर मान लीजिए साउथ ईस्ट में किसी भी तरीके से ब्लू कलर आ जाए तो क्या नुकसान होगा? ब्लू कलर आ जाए तो क्या नुकसान होगा, और कौन कौन सा डायरेक्शन जो है वो इफेक्ट होगा, बताएं। कोई बता सकते हैं? अगर साउथ ईस्ट में ब्लू कलर आ जाए या वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए तो क्या नुकसान होगा, कौन कौन से डायरेक्शन का आपको नुकसान होगा? हाँ बोलिए मैडम। हाँ, मनी का लॉस होगा, और डायरेक्शन बताइए तो कौन कौन से डायरेक्शन का नुकसान होगा? अपॉर्चुनिटी एंड कैश क्रश, मुझे डायरेक्शन बताइए। और नहीं, और बताइए। और बताएं। और बताएं। चलो मैं बताती हूँ, बहुत बढ़िया चीज सिखा रही हूँ। जो लोग भी जो कुछ भी कर रहे हैं सारा फोकस यहीं डाल दो, ठीक है? अब समझो, मैंने कहा पूरा का पूरा वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट में डायरेक्शन कौन कौन सा आता है? वाटर एलिमेंट में अब डायरेक्शन कौन कौन से आते हैं, क्या ये पता है आप लोगों को? यू नो, नॉर्थ डायरेक्शन जो आप इसे वाटर एलिमेंट बोल रहे हो, उन 16 डायरेक्शंस में से, और 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 बताएं। और बताएं। चलो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, राइट। ये 4 डायरेक्शन जो होती है वो अपने नॉर्थ के अंदर आती है, ठीक है? खूब ध्यान से समझना जो चीज मैं समझा रही हूँ, ये सभी डायरेक्शंस की क्लास में समझाऊंगी, अभी ये 2 डायरेक्शन का सिर्फ समझा रही हूँ। अब नॉर्थ जो डायरेक्शन है, इसकी ये 4 डायरेक्शंस होती है, मतलब
नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, NNW और नॉर्थ ईस्ट। ये पूरा का पूरा वाटर एलिमेंट उठ के आ गया साउथ ईस्ट में, तो आपका क्या नुकसान हुआ? जब सिर्फ साउथ ईस्ट में आया तो कैश फ्लो में प्रॉब्लम आई, मतलब साउथ के डायरेक्शन में सिर्फ आपका साउथ नुकसान होगा, लेकिन नॉर्थ की जो ये चारों दिशाएं हैं उन चारों की ही प्रॉब्लम आपके लाइफ में चालू हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? नॉर्थ का मतलब मनी एंड अपॉर्चुनिटी, NNE का मतलब हेल्थ एंड इम्यूनिटी, NE का मतलब क्लियरिटी ऑफ माइंड एंड मेडिटेशन, स्टेबिलिटी इन लाइफ, और NNW का मतलब अट्रैक्शन, राइट? तो ये जो चीज है इसको, अब देखो क्या होता है, जब ये नॉर्थ उठ के यहाँ आया तो ये नॉर्थ की चारों दिशा डैमेज होगी और साउथ ईस्ट सिर्फ डैमेज होगा। अब साउथ ईस्ट में कौन कौन सी डायरेक्शन आती है? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीन डायरेक्शन आती है, राइट? आप लोग बोलोगे तो मैं सारे आपको 16 डायरेक्शन निकाल सकती हूँ, लेकिन क्या है, बहुत बड़ा डेमो हो जाएगा, तो अभी सिर्फ इस दो डायरेक्शन को ही समझा रही हूँ। फिर हम ऐसे ऐसे करके एक डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन में से फिर एक देवता, ऐसे मैं आप लोगों को एक एक चीज पढ़ा देती हूँ। फिर देखो अब इसमें क्या हुआ, साउथ साउथ ईस्ट में ये तीन डायरेक्शन आई। अब ये वाटर एलिमेंट जब यहाँ इन तीनों में से किसी एक दिशा में आएगा तो वो एक दिशा डैमेज होगी और इसका चारों। और वैसे ही मान लीजिए अगर साउथ ईस्ट का रेड कलर अगर आपके नॉर्थ में आ जाए, या नॉर्थ में आ जाए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, NNW में आ जाए या NE में आ जाए, तो आपकी सिर्फ वो एक पर्टिकुलर दिशा डैमेज होगी। बट साउथ ईस्ट की जो तीनों ही डायरेक्शंस है, इसका मतलब साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, वो तीनों ही डैमेज होगा। मेरी बात एकदम क्लियर हुई? एकदम क्लियर है ना? अब किसी को भी यहाँ तक के सेशन में कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम कुछ आगे पढ़ाएंगे। कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई भी, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो इस तरीके से हम लोग को ये 5 एलिमेंट्स के बारे में पता होना, कौन किसको जन्म देता है, कौन किसको डिस्ट्रॉय करता है, किसके कहाँ जाने से क्या होगा, ये हम लोगों को पूरी तरीके से समझना जरूरी होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एडवांस वास्तु में, इसके बाद आता है बार चार्ट। ठीक है, वो बार चार्ट अभी मैं नहीं सिखा सकती क्योंकि वो बहुत एक लंबा टॉपिक है। बार चार्ट अगर आप किसी भी घर का नहीं बनाते हो तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि घर का वास्तु कैसा है, क्योंकि विदाउट बार चार्ट घर का वास्तु बिल्कुल अधूरा होता है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि एक्चुअली बार चार्ट से आपको पता चलता है कि आपका कौन सा जोन घटा है, कौन सा जोन बढ़ा हुआ है और किस जोन में किस तरीके की प्रॉब्लम है, ये आपको बार चार्ट ही बताता है। ठीक है, नॉर्मली आपको लगेगा कि मेरी ये दिशा ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से वो प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आता है जो हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, वो है 16 डायरेक्शन। ये जो हमारी 16 दिशाएं हैं, ठीक है ना, उन 16 दिशाओं को हम लोग क्लास में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मैं अभी एक लिस्ट से चालू कर रही हूँ, खाली एक नोट्स दिखा रही हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से ये 16 डायरेक्शंस के नोट्स होंगे। ये आप लोगों को डिटेल में 16 डायरेक्शन करवाया जाएगा। शेयर हो रहा है स्क्रीन? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही आप लोगों को ये नोट मिलेंगे। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईगो, बट सात्विक ईगो। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन आपका घर का अच्छा है तो
आपकी ईगो लोगों को ईगो जैसी नहीं लगेगी, मतलब आपके अंदर में जो पर्सनालिटी है, जो लोगों को ईगो लगेगी, वो पूरी सात्विक ईगो होती है। सेल्फ लाइट, नॉलेज, एनर्जी, पॉजिटिव हमेशा आपको फील होगी घर में। इफ एनी प्रॉब्लम इन दिस डायरेक्शन, देन मेल पर्सन विल बी डोमिनेटिंग इन दिस हाउस। किसी किसी घर में देखोगे आप कि घर का कोई भी मेल पर्सन है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो, चाहे जो भी हो, हमेशा घर में लोगों को डोमिनेट करते रहते हैं। तुमको कुछ नहीं आता है, तुम दिन भर क्या करती हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम एकदम फालतू, मतलब हर वक्त अपने घर के लोगों को, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि एक मेल आदमी एक फीमेल को ही डोमिनेट करता है, नहीं नहीं। आप घर में सम टाइम देखोगे ना, एक बेटा भी अपने बाप को हमेशा डोमिनेट करता है। आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, क्या किया आपने अपने लाइफ में, कुछ नहीं आता है आपको। तो किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा मेल पर्सन इन योर फैमिली हु इज डोमिनेटिंग द अदर पर्सन इन योर फैमिली, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, देन देर इज अ प्रॉब्लम इन योर ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। चाइल्ड बर्थ में अगर, अब चाइल्ड बर्थ यहां से क्यों देखा जाता है, क्योंकि वैदिक और वीएनएन में चाइल्ड बर्थ के लिए हम लोग सूर्य को लेते हैं, तो वहीं से ही उत्पत्ति होती है। जैसे देखो, वैदिक की एक बात बताऊं आपको, किसी भी लड़की का मिसकैरेज कब होता है, थोड़ा बहुत आप लोगों को वैदिक का नॉलेज हो तो देखना, जिसकी लड़की की कुंडली में ट्रांजिट में, कुंडली के सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट का केतु जाता है, उस लड़की का मिसकैरेज हो जाता है। गारंटी है इसमें, 99% भी नहीं है ना। क्या क्यों होता है, क्योंकि सन इज योर चाइल्ड, है ना। सूर्य को हम लोग बच्चे की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, क्योंकि वो एक तरीके का सोल है। और किस समय हम लोग किसी औरत को, बच्चे को जन्म देने के लिए बोलते हैं, उस समय बोलते हैं जब किसी लड़की के कुंडली के सूर्य के ऊपर से या फिर ट्राइन से जुपिटर गुजर रहा हो, तो उसका बच्चा स्वस्थ और एकदम हेल्थी पैदा होता है और उसका मिसकैरेज रुक जाता है। लेकिन जिस लड़की के कुंडली के ऊपर से, कुंडली के सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट का केतु या राहु गुजरता है, तो उसको केतु मिसकैरेज कराता है और राहु कंसीव ही नहीं होने देता है। ठीक है ना। तो चलो बैक टू, इसका भी डेमो देंगे आपको, वैदिक का भी। तो ये चाइल्ड बर्थ के लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा चलो एक चीज बताओ, एक बात करते करते आप लोगों से याद आया, मान लो मेरा ईस्ट एक्सटेंडेड है, क्या प्रॉब्लम आएगी। मेरे घर का ईस्ट एक्सटेंडेड है, क्या प्रॉब्लम आएगी। बताओ, मेरे घर का ईस्ट एक्सटेंडेड है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने वास्तु में, सोचो, इसका जवाब मैं बताऊंगी आप लोगों को। कोई भी एक दो जन रिप्लाई करेंगे तब बताऊंगी। सही गलत कुछ भी बोले, यहाँ कोई अवार्ड थोड़ी मिल रहा है। बात करोगे तभी तो क्लास करने में मजा आएगा, पता चलेगा ना कि हाँ हम कितने सही हैं कितने गलत है। लाइफ में सक्सेस हम यहाँ से ही देखते हैं। देखो, ईस्ट एक्सटेंडेड होने पे क्या होता है, घर का हर मेंबर शॉर्ट टेम्पर रहता है ना। ऑलवेज दिमाग पे वो हमेशा शॉर्ट टेम्पर रहेगा। गवर्नमेंट से उसको लगेगा कि सपोर्ट है, लेकिन अचानक से उसको एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। तो ईस्ट एक्सटेंडेड में प्रॉब्लम्स बहुत होती है। जैसे ईस्ट में किचन होगा तो क्या होगा, ईस्ट में किचन होगा तो क्या होगा, घर का कोई ना कोई मेंबर बार बार सुसाइड करने की धमकी देगा, मेल मेंबर के हेल्थ को इफेक्ट करेगा, और वो घर जिंदगी भर में किसी भी टाइम, जैसे मान लो आपने वो घर छोड़ दिया तो कोई और आ गया, कुछ भी हो, कोई ना कोई एक इंसान वहां से कूद के सुसाइड जरूर करता है। ईस्ट का
किचन अच्छा नहीं होता है, उसकी रेमेडी ग्रीन कलर का पत्थर लगा के जरूर करनी चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सक्सेस जो है वो हमारा यहाँ से ही देखा जाता है। वो मैं आप लोगों को सब चीज लिखाऊंगी कि ईस्ट में किचन होने से क्या होता है, टॉयलेट होने से क्या होता है, एक्सटेंड होने से क्या होता है। अच्छा एक चीज बताओ, ईस्ट डायरेक्शन में अगर स्टेयर्स आ गए तो क्या होगा? अभी अभी बताया था मैंने आप लोगों को, स्टेयर्स कौन सा प्लैनेट होता है। ईस्ट डायरेक्शन में स्टेयर्स आ जाएगा तो क्या होगा? स्टेयर्स इज केतु। सूर्य का केतु से कनेक्शन जुड़ेगा तो क्या होगा? मिसकैरेज ही मिसकैरेज, प्रॉब्लम्स इन लाइफ, सोशल कनेक्शंस खत्म, डिससेटिस्फेक्शन इन लाइफ, टू मच फ्रस्ट्रेशन। इसलिए उसको किस में बदल देते हैं? वुड में। क्लियर? आप लोगों ने सुना होगा, चलो एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को, स्टेयर्स के बारे में बात हुई तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसका लॉजिक आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन बस कुछ लोगों से सुना होगा कि मेन गेट के सामने, आप लोगों को आवाज एकदम क्लियर हो रही है ना? कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बीच में बोल देना। हाँ, अब देखो, बहुत लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि गेट के ठीक सामने स्टेयर्स है, ये घर मत लो। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? कि गेट के ठीक सामने आप जब सीढ़ियों से चढ़ रहे हो तो वो घर मत लो, नहीं तो तुम हमेशा डिप्रेशन में रहोगे। ऐसा क्यों है? केतु देवता नीचे से उनका पार्ट शुरू होता है, वो सोचना शुरू करते हैं, जब तक वो हेड पे जाते हैं तब तक उनके लाइफ में सक्सेस खत्म हो जाता है ना? मेरा यूट्यूब में सुनिएगा आप लोग, राहु केतु के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग में बताया गया, बहुत डिटेलिंग। तो क्या होता है इसमें भी देखो, दो तरह की बात है। जब आपके घर के सामने ऐसे नीचे जाने वाली स्टेयर्स है, वो आपको डिप्रेशन देगी। क्यों? उस समय केतु डिप्रेशन वाला जोन का काम कर रहा है। लेकिन अगर स्टेयर्स ऊपर उठने वाली है और वो आपने लिया है, तो वो ऊपर उठने वाला केतु है। मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ मेरे बीएनएन के नॉलेज से, अगर किसी की कंपनी डूब रही है और किसी के लग्न में केतु है, उस बंदे को थोड़े दिन के लिए अपनी कंपनी में स्टाफ बना के रख लीजिए, आपकी कंपनी को वो तार देगा। क्यों? केतु का काम ही ये है कि उसको मेहनत 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 स्ट्रगल करके आगे बढ़ाना है। और जब चीज आगे बढ़ जाती है, वो उसको छोड़ के कंपनी ज्वाइन कर लेता है दूसरी, और वो सोचता है कि अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि केतु को सुख नहीं है, दिमाग नहीं है, स्ट्रगल करना आता है और चीज को आगे बढ़ाना आता है, लंबा करना आता है चीज को। समझ में आई बात? तो स्टेयर्स इज केतु, नीचे जाने वाली स्टेयर्स नुकसानदायक है आपके घर के सामने, ऊपर चढ़ने वाली जो स्टेयर्स है वो नुकसानदायक नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि मैम इसका रेमेडी कैसे करना चाहिए, वो भी बताती हूँ। गेट के ठीक बाहर में एक कर्टेन्स लगा दो। अब कर्टेन्स क्या होता है? राहु, है ना? कर्टेन्स क्या है? राहु कंट्रोल द केतु। जब आपका धड़ है डिससेटिस्फेक्शन भरा, तो दिमाग को उसके साथ जोड़ दो और पूरा शरीर बना दो, तो काम चलेगा। बात समझ में आई? अगर ऐसा किसी का प्रॉब्लम है तो वो उसको लगा दे। चलिए, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं आप लोगों को सभी चीजें लिखाऊंगी कि क्या होता है, क्योंकि अभी क्या है, हर चीज लिखाती जाऊंगी तो क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी, डेमो। तो रिस्पेक्ट आपको इसी जोन से मिलती है। अब ये घबराने वाली एनर्जी क्या होती है? पैनिक एनर्जी का मतलब, मीन मतलब क्या होता है पैनिक एनर्जी का? मतलब क्या होता है, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट बहुत है मैम, घर में तो फटाफट सुना देता है, स्कूल जाते ही टीचर के सामने जाके घबरा जाता है, और जो उसको आता है वो भी वो बोल नहीं पाता। मैम मेरे को नॉलेज तो पूरा है जैसे, लेकिन मैं इंटरव्यू में बैठता हूँ ना, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरा इंटरव्यू जो है ना वो अच्छा नहीं जाता, है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है घबरा जाने की,
अचानक से पैनिक एनर्जी आपकी आपके अंदर आ जाने की, वो इससे इसका मतलब है कि आपका ईस्ट में प्रॉब्लम है। डिवाइन जो दिव्य एनर्जी होती है वो आपकी ईस्ट से ही आती है। अब मिरर का मतलब क्या हुआ? मिरर का मतलब हुआ कि आपके इस जोन में मिरर जरूर होना चाहिए, नॉर्थ में और ईस्ट में मिरर जरूर होना चाहिए। अब बात ये आती है कि मैम मिरर कितना बड़ा होना चाहिए? तो देखो, नॉर्थ में एक हाथ इतना बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा मिरर ईस्ट में नहीं होता है। और नॉर्थ में जितनी आपकी हाइट है उतना बड़ा एक मिरर लगता है। ठीक है। उसके बाद विंडो इज रिक्वायर्ड इन दिस डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं है तो कॉस्मिक विंडो यूज करें। कॉस्मिक विंडो किसको बोलते हैं? जिस आप लोगों जिसको ना पता हो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं फोटो भेज दूंगी कि कॉस्मिक विंडो क्या होती है। वुड स्टेयर्स कैन बी पॉसिबल इन दिस डायरेक्शन, लकड़ी की सीढ़ियां। ग्रीन ग्रास और ग्रीन ग्रास फोटो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने घर के हर बेडरूम में ये ग्रीन ग्रास फोटो रखो। हर वो इंसान जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, हर वो पर्सन जो लॉस और डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका ईस्ट अच्छा हो और उसके ईस्ट वॉल पे एक ग्रीन रंग का ग्रास का फोटो लगा हो। ठीक है, इट्स अ गुड फायर एलिमेंट। आपके घर में जो भी क्रिस्टल का सामान है वो आप इस जोन में रख सकते हो। चांदी यहाँ पे रखा जा सकता है, ये एक तरह की श्रुति एनर्जी है। फॉल्ट कैसा होना होगा तो नुकसान होगा। मंदिर होगा तो वो मेल पर्सन के हेल्थ को नुकसान करता है। नो कंस्ट्रक्शन जोन का मतलब क्या होता है? नो कंस्ट्रक्शन जोन, नो कंस्ट्रक्शन जोन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी तरीके से अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवा चुके हो तो ईस्ट को छेड़ना नहीं चाहिए। मतलब ईस्ट को कभी भी एक्सटेंडेड नहीं करवाना चाहिए, या फिर ईस्ट को सुधारना या उसमें किसी भी तरीके का तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। नो कट, नो स्टोर रूम, नो मास्टर बेडरूम। अच्छा, मास्टर बेडरूम क्यों नहीं होना चाहिए? स्टोर रूम तो शनि है, इसलिए नहीं होना चाहिए। वहां से सूर्य उगता है, वहां अंधेरा कर दोगे तो बाप बेटे के बीच में प्रॉब्लम आ जाएगी, पूरी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ डूब जाएगी। एक केस बताती हूँ आप लोगों को मेरा। एक मेरी इंडिया की बाहर की एक स्टूडेंट थी, वो मेरे को बोली कि मैं जब से इंडिया के बाहर आई हूँ मेरा सोशल कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैं मुझे लगा जरूर उसके ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। मैंने चेक किया तो वहां पे वॉशिंग मशीन पड़ी थी। वॉशिंग मशीन का पड़ा होना खराब नहीं था, वॉशिंग मशीन का खराब होके वहां पड़ा होना नुकसानदायक। क्योंकि कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज जो होती है वो राहु होती है, तो जिसकी वजह से उसके घर में वो ग्रहण योग बना पड़ा था और उसको इतना ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन और उसके सोशल कनेक्शंस खत्म थे। ठीक है, इसीलिए वहां ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज भी कभी भी नहीं होनी चाहिए। नो मास्टर बेडरूम क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सूर्य भगवान में बहुत ज्यादा ईगो था और इतना ज्यादा ताप था कि उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई थी। तो अगर किसी का भी ईस्ट डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम होता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में अलगाव आ जाता है एंड उनका सेपरेशन तो जरूर होता है। कुंडली में अगर डाइवोर्स नहीं है तो डाइवोर्स नहीं होगा, लेकिन सेपरेशन तो जरूर होगा। नो मास्टर बेडरूम, नो स्टेयर्स, नो वाटर बॉडीज, इट्स क्रिएट सन्स दैट। अब वाटर बॉडीज का मतलब क्या है? एक पानी की बोतल भी नुकसान देती है? नहीं। अंडरग्राउंड या अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, या अपर ग्राउंड, वहां पे वाटर मतलब बहुत ज्यादा करके वहां पे पानी स्टोरेज नहीं होना चाहिए। जैसे वाटर फिल्टर लगा देना, ये सब ईस्ट में नहीं होना चाहिए। नो स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ से सूर्य उगता है, अगर आप अपना यहाँ पे स्विमिंग पूल ही रख दोगे तो ऑब्वियसली आपका तो सूर्य वैसे ही पानी में डूब जाएगा, तो फिर आपकी लाइफ में सक्सेस कैसे आएगा? नो डोर बेल इन दिस डायरेक्शन। रेमेडीज बहुत तरीके की बताऊंगी मैं आप लोगों को, इस पे एक किताब भी प्रोवाइड करूंगी। इसमें सबसे जो नॉर्मल रेमेडीज है, अगर आप अपने घर में कुछ भी नहीं कर सकते हो तो 3 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। ठीक है, घर में कोई भी इंसान जिसके नाम पे घर है
दूसरा क्या है, अगर वो फ्लैट है तो वहां पे कैसी रेमेडीज होगी, ये आदित्य देव हो जाते हैं, मंगल वहां के भगवान होते हैं, 3 पीसेस ट्रायंगुलर शेप का रेड कोरल जो आता है स्टोन, वो यहाँ पे आपको 6 इंच नीचे मंगलवार के दिन इस डायरेक्शन में दबवाना है। अगर प्लॉट है, प्लॉट का मतलब अभी तक वहां पे आपने मकान खड़ा नहीं किया है, तो वहां पे 3 पीस डायमंड, 3 पीस स्फटिक वहां पे आपको 6 इंच नीचे डलवाना होगा। उसके बाद अगर आप स्टोन एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप मेटल यूज कर सकते हो, कॉपर या सिल्वर दोनों मिला के 50 ग्राम का होना चाहिए, या ये 2 पीस ये 1 पीस, या ये 2 पीस या 1 पीस, दोनों मिला के 50 ग्राम होना चाहिए। 3 पीसेस का होना चाहिए 50 ग्राम, वो आपको यहाँ पे दबाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली होम रेमेडीज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट मार्बल होना चाहिए, कॉपर 50 ग्राम का 3 पीसेस ट्रायंगुलर शेप में कटवा के यहाँ दबाना चाहिए, 3 पीसेस रेड क्वेरल जो है वो यहाँ पे दबाना चाहिए। विंडो इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट एंड लाइट कलर यहाँ पे होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल शोपीस आप यहाँ पे लगा सकते हो, सिल्वर रिलेटेड आइटम्स भी आप यहाँ पे रख सकते हो, सूर्य यंत्र आप यहाँ पे रख सकते हो, और कॉपर का सूर्य आप यहाँ पे रख सकते हो। चलिए अब इसमें एक चीज नोट कीजिए, लिखिए सूर्य यंत्र और कॉपर का सूर्य वो लोग नहीं लगा सकते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य एग्जॉल्टेड हो। जिनकी कुंडली में सूर्य एरीज में बैठा हो वो लोग कभी भी इस डायरेक्शन में सूर्य यंत्र या कॉपर का सूर्य नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि एग्जॉल्टेड सूर्य जो है वो आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम देता है, ओवर कॉन्फिडेंस का कारण बनता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कभी भी सूर्य यंत्र नहीं घर में बैठाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इस एक ही सिचुएशन में, बाकी सब सिचुएशन में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। ये एक डायरेक्शन मैंने बताया है, ऐसे करके पूरे के पूरे 16 डायरेक्शंस जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और हर एक डायरेक्शन में लिखाऊंगी कि कैसे क्या होने से क्या होता है, और क्या हम उनकी रिमेडी कर सकते हैं, और रिमेडी नहीं कर सकते तो एलिमेंट से उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? किसी का भी कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, ये तो अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को एक देवदास का नोट दिखाऊंगी। हाँ बोलिए। सुनील जी आपने हाथ उठाया है, बोलिए। सुनील जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोले। चलिए अब हम लोग 45 देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। 45 देवता इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनसे ही हमें अपने घर का वास्तु, मतलब एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ से पता चल जाती है कि हाँ मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो मतलब है इस देवता से ये प्रॉब्लम आती है, एकदम तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए किसी के घर में चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है तो आप लोगों का नॉलेज क्या बोलता है?
कहाँ प्रॉब्लम होगी घर में? मेन प्रॉब्लम किस देवता में होगी? अभी तक कितना पढ़ रहे हो वास्तु, कुछ तो पता होगा, बताइए। राइट, बिल्कुल राइट। पर्जन्य देवता में, ठीक है, पर्जन्य देवता में एक एक मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट प्रॉब्लम है ये। अगर किसी के चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है तो उसके पर्जन्य देवता में प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने नोटिस किया है वहां पे टॉयलेट, फर्नीचर, हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ, पर्जन्य देवता, क्योंकि वहां पे क्या आता है कि अगर जो मैंने नोटिस किया किसी का टॉयलेट होने से, फर्नीचर बना होने से, तो भी ये कंसीविंग में प्रॉब्लम आता है। अब बताओ, अब मान लीजिए किसी का फर्नीचर है, अब आप उसको रिमूव तो नहीं कर सकते, तो हम इसमें क्या रेमेडी करेंगे? क्या उसका हम पूरा फर्नीचर खुलवाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। फर्नीचर कहीं भी बना होना वो अर्थ एलिमेंट में क्रिएट हो जाता है और उस डायरेक्शन की एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस अलमीरा के अंदर डेली यूज के सामान आपको रखना है, तो वो रोज ओपन कर सके आप उसको, समझ में आप, जिसको आप एवरी डे ओपन कर सके अलमीरा को, ऐसा आपको उसमें सामान रखना है। तब वो अर्थ एलिमेंट में क्रिएट नहीं होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक देवता के बारे में आपको पढ़ाती हूँ। ये है हमारे रुद्रज है, जिसको हम लोग राज्य क्षमा भी बोलते हैं। इस तरीके से आपको सभी देवताओं के रोल मिलेंगे। डीप थॉट के देवता है ये, लॉट्स ऑफ सीक्रेसी के देवता है। लीडरशिप और क्वालिटी आपकी यहाँ से ही देखी जाती है। कोई भी बीमारी, हर तरह की बीमारी को कंट्रोल करने का इनमें पावर है। ठीक है, अगर घर में किसी का पावर इज वीक, देन प्रॉब्लम इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का उपाय है कि यहाँ पे शतरंज रख दो। शतरंज जो है वो घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे अंडर में जितने भी लोग हैं वो लोग मुझे नहीं सुनते हैं, मेरा वो पावर नहीं है, या दुनिया के आगे मेरा वो पावर नहीं है, मेरी कंपनी का वो पावर नहीं है, तो अपनी ऑफिस में इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में पर्टिकुलर इस राज्य क्षमा में आप यहाँ पे एक शतरंज प्लेस कर दीजिए। आपको पूरी तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये नोट्स मैं आपको एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नोट्स है जो आप लोगों को पूरी तरीके से मैं प्रोवाइड करूंगी। ये भल्लाट देवता, सोम देवता, इतना लंबा क्या है, पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है। ये पूरा नोट्स है जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। देवताओं की रेमेडीज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग अब कुछ हेल्थ के बारे में बात करते हैं, है ना। हेल्थ का तो देखिए ऐसा है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको मैं बहुत पूरी डिटेलिंग में पढ़ाती हूँ। जैसे मर्म स्थान से कौन सी बीमारी आती है, और ऐसे नॉर्मली कैसी डिजीज कैसे आती है, एक नोट्स दिखा देती हूँ आपको, लेकिन उसको अभी पूरा एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलो फिर भी एक दो चीजें मैं आप लोगों को लिखा देती हूँ कि किस तरीके से नोट्स कौन सा होगा वो मैं दिखा दूंगी अभी आप लोगों को। ये दिख रहा है, शेयर हो रहा है ना आप लोगों को? ये देखिए, ऐसे वात पित्त कफ, ये ऐसे करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इसमें पूरी तरीके से डिटेल में सब लिखा हुआ है कि कौन सी बीमारी क्या होने से होती है ना। जैसे अग्नि या स्टोर रूम का आपका नॉर्थ ईस्ट में होना, बेचैनी, दुख, उदासी, छत पर पानी की टंकी होना, तो ये जो चीजें हैं वो सारी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई जाएगी। अभी कुछ कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को लिखाती हूँ, वो लिख लीजिए। लिखिए, सर्वाइकल। सर्वाइकल एक दो डिजीज में लिखा देती हूँ आप लोगों को, बाकी हम लोग क्लास में मैं आप लोगों को डिटेलिंग में लिखाऊंगी। लिखिए सर्वाइकल। ये जो सर्वाइकल का पेन है,
किसी के घर के नॉर्थ ईस्ट में, किसी के घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी हेवी सामान होगा, इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज होगी, या फिर कोई भी तरीके की कील गड़ी हुई होगी, तो उस पर्सन को सर्वाइकल का पेन होगा। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके ये मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। जैसे बताऊं मैं आपको, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में आपने कोई भी तरीके से कील ठोक रखी है, मतलब एक कील जो हम लोग दीवार में ठोकते हैं वो आपने लगा रखी है, या फिर कोई भी हेवी सामान, या फिर कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, या कोई हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कंप्यूटर लैपटॉप ये रख रखा है, तो आपको ये सर्वाइकल पेन उठता है। इस सर्वाइकल पेन के लिए अगर आप वहां से कील निकाल लो। अब देखो इसमें होता क्या है, आपने सामने वाले क्लाइंट को कहा कि कील निकाल दे भाई, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसने कील निकाल दिया, फिर भी उसको ये मीठा मीठा दर्द रह जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने कील तो निकाल दिया लेकिन वो गड्ढा नहीं भरा। तो कील निकालने के बाद वहां पे आपको उस गड्ढे को व्हाइट सीमेंट से भरना है, तब जाके ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर किसी को सर्वाइकल पेन है तो आपको नॉर्थ ईस्ट से हेवी सामान को रिमूव करना है, और अगर कील गड़ी हुई है तो आपको वहां से कील को निकाल के वहां पे व्हाइट सीमेंट भरना है। गारंटी है 100 मिनट 200%। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, लोगों में प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैडम मेरे को ये सर्वाइकल पेन में, मेरे घर में तो कोई कील नहीं गड़ी हुई। ये सर्वाइकल पेन आप कहाँ से लेके आई हैं? शादी से पहले, शादी से पहले ये सर्वाइकल पेन था आपको, तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी मम्मी के घर से ठीक होगी। मतलब आपकी अपने मदर के घर में नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको उठा। अगर किसी लड़के की बात करें, तो जब वो अपनी मम्मी की या फिर मम्मी के साथ रहता था, उस घर में जब प्रॉब्लम आई, अब ये प्रॉब्लम कब खत्म हो जाती है? जैसे मान लो आज आप जिस घर में रह रहे हो, सर्वाइकल पेन आया, आफ्टर दैट क्या हुआ, आपने वो घर बेच के नया घर ले लिया, तब तो ये उस घर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भी घर आप रेंट पे चला रहे हो और इस नए घर में भी हो, और ये सर्वाइकल जो है आपको उस पुराने घर से आया था, तो वहां पे रिमेडी करोगे तब ये ठीक होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं कि मैम आज तो कोई कीली नहीं गड़ी है, कुछ है ही नहीं, तो आज मुझे क्यों दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है। और जैसे मान लो कोई लेडीज है, उसको शादी के पहले ये प्रॉब्लम नहीं था और अभी ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है अभी उसके घर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये मैं कुंडली से ही बताऊंगी, जब एस्ट्रो वास्तु बताऊंगी कि कौन सा प्लैनेट का कैंसर राशि में इफेक्ट होने से या फिर सेजिटेरियस राशि में इफेक्ट होने से ये सर्वाइकल पेन आता है प्लैनेट का, एस्ट्रो वास्तु में बताऊंगी। अब देखो, जिस भी इंसान के बैक में मसल्स पेन आए, मसल्स पेन बैक में एकदम नीचे ज्वाइंट में, जिस भी पर्सन के एकदम ज्वाइंट में मसल्स पेन होता हो, उसके घर के साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट में मंगल का सामान मिलेगा। 100% मंगल का सामान मिलेगा, या साउथ वेस्ट के डैमेज होने से आपको ये प्रॉब्लम आता है। किसी भी लेडीज का मिसकैरेज होना, WSW में, WSW में वाटर एलिमेंट, मतलब एसी का होना, मिरर का होना, ब्लू कलर का होना, इन एनी फॉर्म, अगर वहां पे वाटर एलिमेंट प्रोड्यूस होगा WSW में, तो घर में मिसकैरेज होता है। साउथ वेस्ट का मेन गेट होने से कैंसर की बीमारी कभी ठीक नहीं होती है।
वो इंसान मरकर ही इस बीमारी से छुटकारा पाता है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बिल्कुल हटाना होता है और साउथ वेस्ट का टॉयलेट भी रिमूव करना होता है, तभी ये प्रॉब्लम ठीक होगी, नहीं तो ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इंसान इस बीमारी की वजह से मरकर ही जाता है। जिसकी कुंडली में, देखिए जिसके भी घर में जैसे आपने ऐसे घर में एक नैरो मतलब एंट्री की, घर में एंट्री की, ऐसे नैरो स्पेस है, और जैसे ही आपने एंट्री की नैरो स्पेस से, और ठीक सामने ऐसे किचन आ गया, मतलब आपने ऐसे एंट्री की, फिर आप थोड़ा सा इधर आए, घर के सामने किचन है, ऐसी सिचुएशन में डाइवोर्स तक हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, आर्गुमेंट्स बहुत होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स टू मच है, क्योंकि ऐसे घरों में मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन जुड़ जाता है और डाइवोर्स की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बोलूं। बहुत सारी चीजें हैं, देखो डिजीज का जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि वास्तु देवता का जो मर्म स्थान होता है, ये जो हमारी ज्वाइंट्स है ना, ये जो हमारी ज्वाइंट्स है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, जो हमारे जितने भी ये वाले जो जितने भी ज्वाइंट्स पेन है, वो हम लोग अपने मर्म स्थान से पकड़ते हैं। हम अपने घर का वास्तु का मैप बनाते हैं, उस पे हम अपने मर्म स्थान को पॉइंट आउट करते हैं। उस मर्म स्थान के ऊपर जरूर आपके घर में वहां पे हेवी चीज पड़ी होगी, इसलिए आपकी ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है। वो उस मर्म स्थान से वो चीज आप वहां पे रिमूव कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम एकदम 100% खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं वो मेरे से पूछते हैं कि मैडम ऐसा होता है कि समटाइम्स हम कोई वास्तु ठीक ही नहीं कर पाते हैं, वो ऐसा कब होता है, जब कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में रेट्रोगेट हो, तब उस राशि से जुड़ी डायरेक्शन में इंसान को हमेशा प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक फेस करनी पड़ती है। एस्ट्रो वास्तु में इसमें बताऊंगी, ठीक है। अब लिखिए, गैरेज, एक छोटी मोटी एक दो चीजें बता देती हूँ आप लोगों को। गैरेज नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, पेट्स, घर के जितने भी पेट्स है नॉर्थ वेस्ट में होने चाहिए। पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अपने मेन गेट के एंट्रेंस को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, 80% ऑफ योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय योर मेन गेट। आपके मेन गेट की रेमेडी होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि आपकी जिंदगी का 80% वहीं से कंट्रोल होता है। Sorry. ठीक है, तो जैसे मैं एक केस बताऊं, एक लेडीज थी, उसका E6 का गेट था। मैंने एक बहुत छोटा सा अपने क्लाइंट्स ने स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है, एक छोटा नोट जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड क्लास में प्रोवाइड करूंगी, जो आप लोगों के मोबाइल में रहेगा कि किचन की क्विक रेमेडी क्या है, एंट्रेंस की क्या है, ऐसे करके मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया था। E6 ये आपके बिजनेस को लॉस करता है कमिटमेंट की वजह से, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, कोई ग्रीन कलर बोलता है, कोई येलो कलर बोलता है, मैं आपसे कहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से,
जिसका E6 का गेट है वहां पे व्हाइट कलर की पट्टी करवा दो। देखो मेटल लगाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाइट कलर की पट्टी लगा दो, अब उसका काम हो जाएगा। व्हाइट कलर की पट्टी लगा दीजिए, उसका काम हो जाएगा। नहीं तो E6 का गेट इंसान को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। E6 का गेट इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो ऐसे गेट के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगी कि किस डायरेक्शन का क्या आपको करना है। जैसे देखिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। शेयर हो रहा है ना? ये देखिए, ये जो वास्तु पुरुष है ना, ये देखिए ये जो वास्तु पुरुष है ना, इनका ये 4 तरीके से हम लोग मर्म स्थान निकालते हैं। महामर्म स्थान, मर्म स्थान, उपमर्म स्थान और उप उपमर्म स्थान। ये 3 बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ये जो रेड रेड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वास्तु पुरुष में, ये इसको ही मर्म स्थान बोला जाता है। आपके घर में जब आप ऐसे 16 डायरेक्शंस निकालोगे और ऐसे ये मर्म स्थान निकालोगे, तो ये जो पॉइंट है, ये नॉर्थ ईस्ट का, ये है सर्वाइकल पेन। ये है सर्वाइकल पेन, समझ रहे हैं? कोई हेवी चीज यहाँ पे रखी होने से ही सर्वाइकल पेन आता है। ये है मसल्स पेन, है ना? ये है आपके जॉइंट्स पेन। तो ये हम आपको क्लास में डिटेल में समझाएंगे कि कैसे आप इस मर्म स्थान को अपने हाथ से ही बना सकते हो, अपने घर में, अपने घर के डायरेक्शन के ऊपर। और इस डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी तरीके का खंबा है, किस तरीके से उस खंबे को आपको ट्रीट करना है, या फिर कोई भी हेवी सामान है अगर आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हो तो कैसे उसको कलर से बैलेंस करना है आपके डिजीज के लिए। तो डिजीज के लिए ये मर्म स्थान ही आपके काम आते हैं, और इसको ही कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं वो सब यहाँ से ही आती है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स, डिजीज जो है वो यहाँ से ही आती है। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, हाँ बोलिए। वो जो खेलने वाला जो आता है ना लकड़ी का, शतरंज। आप अगर शतरंज भी नहीं ला सकते हो तो फोटो लगाने से भी काम हो जाएगा। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। चेस जिसको बोलते हैं, हाँ। किसी का क्वेश्चन है तो पूछे। आप लोग के घर में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो इजीली। किसी को भी आप लोग आज डेमो आपने किया है तो कुछ भी अगर आप लोगों को अपने घर में डाउट है, लेकिन जिसका मैपिंग किया हुआ है वो लोग ही पूछना, कुछ उलट सुलट मत कर देना बिना सीखे। कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो क्लासेस है वो ट्यूसडे को स्टार्ट हो रही है। कमिंग ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट हो रही है। रात में 9 बजे से 10 बजे तक ये क्लास होगी, रोज 1 घंटा। एंड ये जो क्लास है 10 से 15 दिन चलेगी। एवरी डे आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। एंड इसमें जो आपको नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आज और कल के अंदर जो पेमेंट करेगा उसको 15,000 रुपीज, 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। एंड परसों के बाद मतलब
टुडे इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के बाद जो पेमेंट करेगा उसको 19,000 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, जो मेरी कोर्स का फुल चार्जेस है। ठीक है, ये कोर्स जो है उसके कंप्लीट करने के बाद मैं कम से कम जो विजिट्स करूंगी वो 5 केसेस आप लोग मेरे साथ अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो तो मेरे साथ विजिट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग ऑनलाइन विजिट करना चाहते हो तो ऑनलाइन मेरे साथ केसेस को विजिट कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को मेरी तरफ से रेमेडीज की एक किताब भी मिलेगी। ओके, एंड जो लोग आज या कल मतलब विद इन सैटरडे इनरोल करेंगे उनकी फ्री में कुंडली एनालिसिस भी होगी, वो भी एस्ट्रो वास्तु से। ठीक है, चलिए अब कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे नंजन जी। E3 और E4 का एंट्रेंस है। देखिए E4 तो ठीक है, E3 भी अच्छा होता है, वैसा नहीं है कि E3 भी खराब होता है, लेकिन थोड़ा सा E3 का बस रिमेडीज कर लीजिएगा, बाकी इट्स परफेक्ट। E4 E5 ज्यादा बेटर होता है। लेकिन घर का इंट्रेंस किसके बीच में है? N1 N2। N1 N2 दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। यू हैव टू डू रेमेडी। इस पे आप रेमेडी कीजिए। अगर आपका अपना खुद का घर है, भाड़े का नहीं है, तो यहाँ पे आप मेटल लगा लीजिए। N2 में एल्यूमिनियम का आप लगा सकते हैं, है ना, और N1 में आप आयरन का लगा सकते हैं। और पूछिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? बट ये अच्छा नहीं होता है N1 N2, इसको रिमेडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मान लीजिए अगर आप एक बार देखना चाहते हैं कि इसकी रिमेडी का असर कैसा होगा, तो आप एक काम करिए, N1 वाला जो प्लेस है वहां पे थोड़ा सा ग्रीन कलर का वो दीजिए, और N2 वाला जो है उसमें भी ग्रीन कलर जाएगा। ठीक है, तो आप अपने वहां पे एक ग्रीन कलर का टेप मार के रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद आप वहां पे मेटल यूज कर सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? हम्म, पूछिए। हाँ जी बिल्कुल, ज्यादा। हाँ हाँ, हाँ जी हाँ, सही बात है, आगे बोलिए। फिश टैंक है। अच्छा। हम्म हम्म हम्म। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो फिशिंग रखना अच्छा है, इसको नॉर्थ में ट्रांसफर कर दीजिए। राशि कौन सी है? राहु इज नॉट गुड इन योर कुंडली। आपको ऐसा कुछ फिशिंग रखना इज नॉट गुड। आपको फिशिंग घर में नहीं रखना चाहिए, बाहर के फिशेस को खिलाना ठीक है, लेकिन घर में फिशिंग इज नॉट गुड फॉर यू। लेकिन फिर भी अगर आपका शौक है तो इसको नॉर्थ में रखिए, ईस्ट में बहुत ही खराब रिजल्ट मिलता है। अच्छा, ठीक है, नॉर्थ के टॉयलेट का ट्रीटमेंट करने से काम हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, क्या तो ग्रीन कलर से कर लीजिए या फिर उसको एल्यूमिनियम से कर लीजिए। अच्छा। बीएनएन का, अच्छा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। आपका गेट, मेन डोर कौन से डायरेक्शन में बताया आपने?
अच्छा, आधा पुष्पदंत में आता है, आधा वरुण में आता है, तो ठीक है, W4 W5 खराब थोड़ी होता है। अच्छा है। शनि रेट्रोगेट नहीं है ना कुंडली में? लग्न में शनि कुंभ लग्न है, तब तो ठीक है। शनि रेट्रोगेट होने से आपको ये गेट बहुत खराब रहता, लेकिन ठीक है, अभी इसकी रेमेडी करने की कोई दरकार नहीं है। हाँ। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में आता है, मतलब W8 और N1 इसमें। तो ठीक है, आप इसकी रेमेडी कर सकते हैं, इतना खराब नहीं है, ये सेविंग्स को बढ़ाते ही है, इतना कुछ वो नहीं है। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा खराब होता है W8। आप इसमें ऐसा करिएगा, जो आपका गेट है उसमें ब्लू कलर का पट्टी लगा दीजिए W8 में। ठीक है ना? अगर पॉसिबल हो तो पूरी तरीके से आयरन का स्ट्रिप लगा सकते हैं, अगर आपका खुद का घर है तो। दहलीज पे लगाना है, जिसको पार करके लोग अंदर आते हैं। मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, हम वीडियो भेज देंगे आपको कि कैसे लगवाना है। बात करने का तो देखो ऐसा है कि ये क्लास खत्म होगी, उसके बाद कल फोन करोगे तो मेरी स्टाफ ही फोन उठाएगी। अ, ऐसा करो कि आप ना दोपहर में 2 बजे से 4 बजे फोन मेरे पास रहता है, बाकी टाइम में स्टाफ के पास ही रहता है। सिर्फ 2 से 4 फोन मेरे पास रहता है। N1 N2 में अगर आपका खुद का घर है तो इट्स बेटर कि आयरन और एल्यूमिनियम यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर कलरिंग करना चाहते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि ग्रीन कलर का रिफ्लेक्ट अच्छा है, बट ऐसा नहीं कि व्हाइट कलर से आपको कोई खराब रिजल्ट मिलेगा। बट मेटल का इफेक्ट ज्यादा ज्यादा अच्छा होता है, मेटल इज बेस्ट। अगर आपका खुद का घर है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी कि कैसे उसमें दहलीज में मेटल को डलवाते हैं। वो आपको 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कौन सी आयरन? हाँ, हेवी लॉसेस वो वहां से नहीं हुए होंगे, आप बिजनेस करते हो तो साउथ वेस्ट भी कहीं ना कहीं से डैमेज हुआ होगा, साउथ वेस्ट में कुछ गलत रेमेडी करवा दिया होगा हम लोगों ने। साउथ वेस्ट में क्या है आपके घर के? ओहो, W3 का गेट। बहुत सारे लोगों को बहुत गलत नॉलेज होती है, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए अगर कुंडली में शनि रेट्रोगेट है और शनि का पोजीशन अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो शनि केतु, शनि राहु या शनि का रेट्रोगेशन, इस 3 पोजीशन में वेस्ट का जो गेट है वो, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में सैटर्न इज द कारक ऑफ प्रोफेशन, और अगर ये 3 तरीके से अगर आपका शनि डैमेज है और आप वेस्ट के गेट में रह रहे हो तो प्रोफेशनली बहुत बहुत नुकसान होता है आपको। बस तब फिर बस वो गेट ही बंद करवा दीजिए, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। हाँ उसके हाँ, यस, यही मैंने कहा ना। अभी एस्ट्रो वास्तु सिखाऊंगी तो उसमें आप लोगों को बताऊंगी रेट्रोगेशन प्लैनेट का गेट जो है वो बहुत बहुत दुख देता है, बहुत तकलीफ देता है। ठीक है, तो नहीं, शनि रेट्रोगेट से प्रॉब्लम है, शनि रेट्रोगेट से वेस्ट का चाहे कोई भी हो प्रॉब्लम। शनि रेट्रोगेशन मतलब वेस्ट यूज नहीं करना। वेस्ट फेसिंग, इसका मतलब गेट तो नॉर्थ में होगा ना।
आप बस तो फिर नॉर्थ वाला यूज कीजिए, नॉर्थ वेस्ट वाला यूज कीजिए, रेमेडी कर दीजिए, काम हो जाएगा। सो आज की डेमो यहाँ तक ही रखते हैं। आप लोग जो इंटरेस्टेड है मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, और अगर मुझसे कॉल पे बात करना हो तो 2 से 4 के बीच में आप लोग कॉल कर सकते हैं। बाकी टाइम में मेरी ऑफिस की स्टाफ है, वो आप लोगों को पूरा डिटेल में सब कुछ बता देंगे। ठीक है, सो हम लोग संडे को मिलते हैं एस्ट्रो वास्तु की क्लास में, एस्ट्रो वास्तु के डेमो में। ओके, जय गुरुदेव।